लोगों की नागरिकता खत्म हो जाएगी और इनको देश से बाहर भेज दिया जाएगा, जबकि ऐसा कोई भी प्रावधान अभी तक जो मेरी जानकारी, हालांकि ड्राफ्ट अभी सामने आएगा, सरकार ने इसकी घोषणा कर दी है, उसमें देखने कौन से प्रावधान है। लेकिन एक कुछ हजार लोगों को नागरिकता देने वाली बात है, ऐसा नहीं है कि लाख लोगों को है, लगभग 33,000 लोगों के आसपास का आंकड़ा है जिन लोगों को इसके जरिए नागरिकता दी जाएगी। लेकिन ठीक लोकसभा चुनाव के पहले सरकार ने इसकी घोषणा करके एक बड़ा राजनीतिक संदेश दिया है, क्योंकि जब सीए आया था और जिस तरीके से सरकार को घुटने टिका देने की कोशिश की गई थी, देश के अलग अलग शहरों में महीनों तक लोग सड़क जाम करके बैठे रहे और एक माहौल बना कि मोदी सरकार अल्पसंख्यक विरोधी है। तो अब खासतौर पे पश्चिम बंगाल, उत्तर पूर्वी जो राज्य हैं जहां बहुत ज्यादा घुसपैठ होता है, और अभी गृह मंत्री अमित शाह गए थे पश्चिम बंगाल, तो उन्होंने कहा था कि जो बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं की घुसपैठ होती है वो स्टेट स्पॉन्सर्ड घुसपैठ है, उस पर लगाम लगाई जाएगी। तो इसके जरिए एक सरकार की ठोस नीति सामने आएगी कि जो भारत में ऐसे लोग आते हैं और फर्जी दस्तावेज बनाकर नागरिक बन जाते हैं, तो अब उसके लिए एक मूर्त रूप से कानून होगा जो किसको नागरिकता दी जाएगी और किसको नागरिकता नहीं दी जाएगी। जो तमाम खासतौर पर इससे प्रभावित बांग्लादेशी और रोहिंग्या उनको अमली जामा इसके तहत पहनाया जाएगा। मोहित राज जुजू भी हमारे साथ जुड़ गए हमारे से। मोहित, मैं आपसे समझना चाहूंगी, 2019 में केंद्र में मोदी सरकार ने नागरिकता कानून में संशोधन किया था, 5 साल गुजर चुके हैं, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि आखिरकार इसकी जरूरत क्यों पड़ी? देखिए, निश्चित तौर पे लगातार जो है केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी कहती रही है कि सीए लागू करना देश की अखंडता के लिए बहुत जरूरी है, संप्रभुता के लिए बहुत जरूरी है। और देखिए, संसद के भीतर, संसद के बाहर लगातार केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी ये कहती रही है कि सीए जब लागू होगा तो अखंड ये देश बनेगा। और आपको बता दें कि सीए लागू हो जाने के बाद जो है सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि विदेश में भी रहने वाले लोगों को लाभ होगा। तो निश्चित तौर पे एक लोकसभा चुनाव के पहले हम ये कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का एक गेम चेंजर होगा, एक मास्टर स्ट्रोक हम कह सकते हैं सीए के मद्देनजर। बिल्कुल मोहित, अपने आप में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तापस भी जुड़ गए हैं। इसको दरअसल इसीलिए गेम चेंजर, और सही कहा मोहित ने कि ये मास्टर स्ट्रोक है, क्योंकि अब वक्त नहीं है, चुनावी नोटिफिकेशन जारी होने वाला है। तापस भी हमारे साथ है। तापस, वाकई में सरकार की तरफ से ये बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक है, विरोधियों के पास कोई अब मौका भी नहीं है। दूसरा, आपके पास आएंगे तापस, लेकिन उस दौरान जब सदन के भीतर गृह मंत्री ने क्या कुछ कहा था, जरा एक बार ये सुनिए। सीएए देश का कानून है, इसको कोई रोक नहीं सकता और हम सीएए को लागू कर रहेंगे। तो ये सदन के भीतर नहीं बल्कि रैली में कहा गया था, लेकिन सदन के भीतर भी संकेत था गृह मंत्री की तरफ से। वरिष्ठ पत्रकार एनके सिंह साहब इस वक्त मेरे साथ जुड़ गए हैं। एनके सिंह साहब, स्वागत है आपका। लेकिन बहुत बड़ी खबर इस वक्त है कि देश में सीएए लागू हो चुका है और बाकायदा सरकार की तरफ से नोटिफिकेशन इसका जारी कर दिया गया। जिस वक्त ये लागू किया गया है, कैसे आप देखते हैं, चूंकि सरकार का दावा कि इससे बहुत कुछ परिवर्तन होगा, खास करके उन लोगों का जो देश के भीतर किसी तरीके से आ जाते हैं और देश का माहौल खराब करते हैं? देखिए, ये हम लोग शायद गलत नैरेटिव सेट कर रहे हैं कि इसे मास्टर स्ट्रोक है, अपोजिशन चुप हो जाएगा। ये प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव इंपरेटिव है, ये पॉलिसी डिसीजन है जो कि किसी भी गवर्नमेंट को लेना चाहिए। हाल के दौर में जिस तरह से आप देख रहे हैं म्यांमार में क्या हो रहा है, आप देख रहे हैं कि हमारे यहाँ मणिपुर में क्या स्थिति है, और वो सिर्फ इसलिए कि इन्फ्लक्स हो रहा है, बॉर्डर सिक्योर्ड नहीं है जी। तो ऐसे में एक बड़ा वर्ग हमारे यहाँ अंदर आ गया है जो कि एंटी इंडिया एक्टिविटीज, क्योंकि उसको भारत से कुछ लेना देना नहीं है, उसको सरवाइव करना है, अच्छे से सरवाइव करना है। तो ये बात सही है कि भारत की अखंडता के लिए ये जो बाहर से लोग आए हैं वो एक बड़ा खतरा बन गए थे। लिहाजा उनको आइडेंटिफिकेशन, उनको अगर एक पीरियड से बाद में आए हैं तो उनको वापस करना, डिपोर्ट करना, ये सारी चीजें थी। तो ये प्योर एडमिनिस्ट्रेटिव इंपरेटिव है। मुझे याद है कि होम मिनिस्टर जब शिवराज पाटिल थे, उस समय हमसे एक तत्कालीन बीएसएफ के डीजी ने कहा था कि हकीकत ये है कि हम लोगों को ये फिगर्स नहीं देना होता है, वरना हकीकत ये है कि जो फिगर बताई जा रही है उससे करीब 20 गुना ज्यादा फिगर है इन्फ्लक्स की, जो इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है उसकी। तो इन्फिल्ट्रेशन एक बड़ा वो है, लिहाजा इसमें विरोधी कौन विरोध करेगा? हाँ, विरोध तब होगा जब आप सीएए के नाम पे, आइडेंटिफिकेशन के नाम पे किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को हरेस्ट करेंगे, उसकी आइडेंटिटी, उसकी हिस्ट्री, ये सब पूछने के बाद। तो ये गवर्नमेंट को सुनिश्चित करना होगा कि आप इलेक्शन के टाइम में अगर ये ला रहे हैं तो कहीं वो चीजें तो नहीं है।
और इसी के लिए अपोजिशन भी इसको ऐतराज करता है और एक वर्ग भारतीय समाज का भी कर रहा है जो कम्युनली माइनॉरिटी का है। तो इसको सिर्फ ये देखना है, ये बहुत बड़ी जरूरत है, लेकिन इसका इम्प्लीमेंटेशन आप कैसे कर रहे हैं और उसमें आपने कहीं हरेसमेंट का एलिमेंट तो नहीं है किसी एक कम्युनिटी को लेके, इसको देखने की जरूरत है। और इस लेवल पे एज ए जर्नलिस्ट हम ये कह सकते हैं कि सरकार ने बिल्कुल अच्छा कदम उठाया है देश की इंटीग्रिटी के लिए, अखंडता के लिए, लेकिन इसके इम्प्लीमेंटेशन में कहीं वो चीजें ना हो जो चुनाव के आने पहले अक्सर देखने में आता है। बस इतना बचाना होगा, वरना ये कदम बहुत अच्छा है एडमिनिस्ट्रेटिवली, गवर्नेंस के उसके हिसाब से, प्रिंसिपल्स के हिसाब से ये बिल्कुल सही कदम। बिल्कुल, एग्जीक्यूशन जो है अभी भी वो एक बहुत बड़ी चुनौती है, जैसे कि सर आपने कहा। आप ऐसे में समझेंगे ये भी कि कितना फर्क पड़ेगा। अश्विनी उपाध्याय जी हमारे साथ जुड़ गए, सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं आप, बहुत स्वागत है सर आपका। आपसे ये समझना चाहेंगे आसान शब्दों में कि अब जब चूंकि ये लागू हो चुका है, कितना बदलाव आएगा और फर्क कितना पड़ेगा? कोई दो बड़े फर्क सर। देखिए, पहली बात तो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो सीए का नोटिफिकेशन आया है, इसका भारत के लोगों से कोई लेना देना नहीं है। भारत में न किसी को सिटीजनशिप, भारत के लोगों में न किसी की सिटीजनशिप जाएगी और न किसी को सिटीजनशिप मिलेगी। ये केवल उन लोगों के लिए है जो प्रताड़ित हैं, जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश में अपना घर छोड़ के आए हैं, अपना मकान छोड़ के आए हैं, अपनी दुकान छोड़ के आए हैं, अपना खेत खलिहान छोड़ के आए हैं। किस लिए आए हैं? केवल धर्म की रक्षा के लिए। अगर वो कन्वर्ट हो गए होते तो उनको सब कुछ छोड़ के आना नहीं पड़ता। अगर वो ये कहते थे भैया मैं इस्लाम कबूल कर ले रहा हूं, तो उनका घर भी उनके पास होता, उनका मकान भी उनके पास होता, उनकी दुकान भी अपने पास होती। लेकिन उन्होंने केवल और केवल अपना जनेऊ बचाने के लिए, अपना तिलक बचाने के लिए, अपना सनातन धर्म बचाने के लिए उन्होंने सब छोड़ दिया और अपने बच्चों को लेके भाग आए। अब यहाँ आए हैं, उनको एक ही देश से आशा है, उनको लगता है हमको भारत में शरण मिल जाएगी। अब भारत में आए थे, लेकिन उनके साथ वो नाइंसाफी चलती रही। उनके बच्चों को ठीक से एजुकेशन नहीं हो पा रही थी, उनको बिजली पानी का कनेक्शन ठीक से नहीं मिल रहा था। सीए के बाद वो भारत के नागरिक बन जाएंगे तो उनको वो सारे अधिकार मिल जाएंगे जो भारत के लोगों को है। तो मैं बिल्कुल एनके सिंह साहब से सहमत हूँ कि बहुत अच्छा कदम है और इसका स्वागत होना चाहिए। इसमें विरोध करने का कुछ है ही नहीं है। हाँ भाई, अलग बात है इसके बारे में झूठ फैला दिया जाए, अफवाह फैला दिया जाए कि नहीं ये तो किसी की नागरिकता जाएगी। भैया, किसी की नागरिकता जाने का तो सवाल ही नहीं उठता। भारत के लोगों के लिए बना भी नहीं है। ये बना है केवल अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश के जो हिंदू हैं, जो जैन हैं, जो बौद्ध हैं, जो सिख हैं, वहाँ जो पारसी हैं, या वहाँ के जो ईसाई जो भारत में आए हैं प्रताड़ित होके, केवल उनके लिए है। और वो इसलिए है कि बेचारे उन्होंने कितनी बड़ी कुर्बानी दिया है अपने धर्म की रक्षा के लिए। उन्होंने अपना लाखों का, करोड़ों का सब कुछ, दुकान, मकान, खेत खलिहान छोड़ के आए हुए। अगर उनको नागरिकता भी नहीं मिलेगी तो मुझे लगता है बहुत अमानवीय हो जाएगा। इसलिए ये जो कदम है बहुत ही ह्यूमैनिटेरियन है, बहुत ही मानवीय कदम है और इसका स्वागत करना चाहिए सबको। ठीक है सर, बिल्कुल आप हमारे साथ बने रहिए। एनके सिंह साहब, मैं दोबारा आपके पास आता हूं। जरा ये बताइए, जब ये कहा जा रहा है कि जो बाहर से लोग आए हैं, जो वाकई में हिंदुस्तान में जो सिमिलर रिलीजन के लोग हैं, उनको एक तरह से ये बहुत देश के भीतर माहौल अच्छा पैदा कर सकता है और उनके लिए आसान हो जाएगा। लेकिन जो विपक्षी पार्टियां वो तो ये कहती है कि जानबूझकर टारगेट किया जाता है दरअसल एक कम्युनिटी को। अगर चुनाव से पहले ये बिल इंप्लीमेंट होता है या फिर अब चूंकि ये कानून बन चुका है, तो क्या इसका असर चुनाव पर भी होगा? इसको चुनावी तौर पर भी भुनाने की कोशिश की जाएगी? देखिए, देश जिस तरह से कम्युनली बटा हुआ है, उसमें इसको करना ये जाहिर, मतलब इसमें कोई बहुत कंफ्यूजन नहीं है कि इसको पॉलिटिकल मंचों से उठाया जाएगा और इसका पॉलिटिकल लाभ भी मिल सकता है। कम्युनल कंसल्टेशन भी होगा, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। पॉलिटिकल इसका लाभ, लेकिन अगर हम कोई एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन दे रहे हैं और उसका कोलेटरल बेनिफिट और लॉस है, तो ये तो उसके साथ बना हुआ है। इलेक्टोरल डेमोक्रेसी में ये तो ऑब्वियस है। तो अगर बीजेपी ले रही तो वो लेगी ही, पहले भी लेती रही है, अभी भी लेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ, ये भी बिल्कुल सही है कि अभी तक कम्युनल आधार पे कि वो जैन होंगे तो उनको दिया जाएगा, ये नहीं होता था। लेकिन बिल्कुल सही कहा है अश्विनी जी ने कि जो लोग वहां पे आज भी वो प्रताड़ना झेल रहे हैं पाकिस्तान और बांग्लादेश में जी, और वो प्रोसिक्यूशन फेस कर रहे हैं, अगर उनके लिए फिर कौन सा दूसरा देश है? अगर भारत नहीं है तो उनके लिए दूसरा देश कौन है? यहाँ भी कोई गलती नहीं है। लेकिन तब क्या वो जो असहाय होके आपके यहाँ शरण लेने आए हैं, क्या उनको आप शरण नहीं देंगे? पहले देते रहे हैं, इंटरनेशनल प्रोटोकॉल भी है इसके लिए, वो आपकी बाध्यता भी है। अब यहाँ पे ये चीज नहीं है
यहाँ पे भारतीयों के लिए नहीं है, लेकिन ये पता करना कि कौन मुसलमान भारतीय है और उसकी एंसेस्ट्री देखना, ये तो वहां की लोकल एडमिनिस्ट्रेशन पे होगा। तो वहां पे ये प्रोसिक्यूशन ना हो, जैसे बांग्लादेश वो असम है, असम ये डर हो सकता है कि वहां पे जब पूछा जाए और उनका आइडेंटिफिकेशन किया जाए, बिल्कुल सही है कि जैन को आप दीजिए और बुद्धिस्ट को दीजिए, बाकी सबको दीजिए, लेकिन जब आप ये पता करेंगे कि भाई तुम इंडियन नागरिक हो कि नहीं, यहीं पे वो पेज है कि वहां पे आप उसको कैसे ट्रीट करेंगे और क्या रिकॉर्ड वो दिखाएगा तो आप मानेंगे। आपके रिकॉर्ड पे वो है कि नहीं, अभी तो यही नहीं वो है, उसके लिए आपने कई रजिस्टर्स वगैरह बनवाए हैं। तो उस लेवल पे प्रोसिक्यूशन ना हो, तो ये बेहद जरूरी है। और ये बिल्कुल सही कहा अश्वनी जी ने कि भाई जो लोग वहां पे हिंदू होके रह गए हैं, अपना जनेऊ बचा रहे हैं, तो उसको कहाँ शरण मिलेगी? उसको क्या नेपाल शरण देगा या उसको बर्मा शरण देगा? उसको हम शरण दे सकते हैं, लिहाजा अगर वो आ रहे हैं तो मोस्ट वेलकम। लेकिन उसके साथ जब इम्प्लीमेंटेशन करेंगे तो हर लॉजिक का एक होता है, इसको कहते हैं S&P डॉक्ट्रिन, ऑल काउज आर नॉट एनिमल्स, बट ऑल एनिमल्स आर नॉट